हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर बहुत सारा प्यार मिला एज इन कि उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतने लोग देखेंगे और इतने लोग सजेशन देंगे, इतने लोग कमेंट करेंगे। तो उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करते हैं और हाँ, मतलब कमेंट तो बहुत सारे एग्ज़ाम को लेके आए हैं कि एलटी का बताओ, नेट का बताओ, तमाम एग्ज़ाम को लेके आए हैं, कमेंट आए हैं। लेकिन मैं जो बात करूँगी वो एस्टेट पे बात करूँगी, जो बिहार में एस्टेट होना है। उसके पीछे वजह ये है कि एस्टेट का पेपर अभी जल्दी में होगा। प्रायोरिटी इसलिए मैंने एस्टेट पे रखी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एस्टेट का पेपर अभी जल्दी में होने वाला है। इवन फॉर्म भी हो गए थे भरने शुरू, 12 से 19 उसका लास्ट डेट था, लेकिन अभी तो दिया है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है और अनिश्चित काल के लिए दिया गया है। कोई टाइमिंग भी नहीं बताया है, बट ये अब जल्दी ही होगा, क्योंकि एक बार हो चुका था तो प्रोसेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसलिए प्रायोरिटी उसको रखी, क्योंकि जिसको देना होगा तो मतलब वो शुरू कर दे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, पहले बात मैं ये बता दूं कि एस्टेट मैंने एक बार दिया था और 75 नंबर आपको चाहिए होते हैं। इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हो तो बस काम खत्म। वो मतलब लाइफ टाइम के लिए हो जाता है उसकी वैलिडिटी, फिर आप एग्ज़ाम देते रहो, है ना। तो मैंने एक बार दिया था, हो गया उसमें, और जो मेरा खुद का अनुभव है उसको मैं शेयर करूँगी। बाकी देखो, पढ़ने को तो बहुत सारी, उसमें अगर आप नोटिफिकेशन उठाओगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन है एस्टेट, ठीक है। इसमें स्मार्ट स्टडी थोड़ा सा करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप पोथी लेके बैठ जाओ, बस सारी चीज़ें आपको पढ़नी हो। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। फिर वही पढ़ना हो तो मैं ना होती, ठीक है। मैं अगर आप यहाँ आई हूँ तो कुछ थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता दूंगी, जिससे बहुत आराम से आपका हो जाएगा। जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग सिलेबस देख के घबराएंगे कि मतलब टफ होगा, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो ट्रिक मैं बताऊँगी उससे आप बहुत आराम से निकाल ले जाओगे, है ना। तो बात करते हैं पहले एग्ज़ाम के कि मतलब एग्ज़ाम होता कैसे। देखो, 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। और पहली बात, मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है और बिहार में होम साइंस से टीजीटी नहीं होता, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नहीं होते हैं, सिर्फ पीजीटी होता है। तो जो भी एस्टेट का फॉर्म भरेगा होम साइंस से, वो पेपर 2 के लिए फॉर्म भरेगा, है ना। वो 11 से 12 का टीचर बनेगा। पेपर 1 वाले 9 से 10 के टीचर बनेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट का होता है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी हो गई, सबका टीजीटी होता है। बट होम साइंस का वहाँ टीजीटी नहीं होता, होम साइंस का वहाँ पे पीजीटी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इसको बोलते हैं। तो आपको पेपर 2 का फॉर्म भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। 150 नंबर का भी होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। सारे क्वेश्चन इसलिए आपको मार के आने हैं। और जिसमें से 100 क्वेश्चन जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। लाइक आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपके 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ वही मिलेंगे जो आपका सब्जेक्ट है। बाकी 50 क्वेश्चन में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन इसमें शिक्षण और कला आता है, जिसमें बोलते हैं कि आपको, जैसे आप टीचर हो, है ना, तो आपको बच्चे को कैसे पढ़ाओगे इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि एक इतने साल का बच्चा है, या और भी जो भी चीज़ें होती हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 30 क्वेश्चन के होते हैं। बाकी बचे 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 मैथ हो गया। मैथ उसी रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर का डाल देता है, 5 क्वेश्चन वो जीएस जीके हो गया। ऐसे ऐसे करके आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐसे ऐसे मिल जाते हैं ना। तो देखो, जो वो 50 क्वेश्चन का है, वो ये 20 क्वेश्चन तो आप, जिसको भाई रीजनिंग आती है उसको आती है वो करेगा, वो दिमाग लगाएगा। जिसको मैथ आती है वो करेगा, इंग्लिश करेगा, ग्रामर, ठीक है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा बहुत हल्के लेवल की आती है, आप आराम से कर ले जाओगे। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, यही सब चीज़ें भी पूछता है। बाकी जो 30 क्वेश्चन शिक्षण और कला आता है, इसमें आपको अपना व्यवहारिक दिमाग लगाना है कि आप एक टीचर हो, आप कैसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हो, बहुत आराम से निकाल ले जाओगे। इसके लिए बस आपको क्या करना है, आप मार्केट जाना है। एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है ना, बस आप दुकान पे ये बोलना कि जो भी एस्टेट का प्रीवियस ईयर आप दे दो, कोई भी एक बुक ले लेना। बिलीव मी, इसके लिए जीएस और जीके पढ़ने मत बैठ जाना, या फिर शिक्षण और कला की किताब पढ़ने मत बैठ जाना। बस प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेना, आपका हो जाएगा उतने, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, और खासकर होम साइंस की। बाकी जिसका देखो हिस्ट्री और ये सब होगा तो मैंने दिया नहीं है, मुझे नहीं पता उसकी किताबें क्या हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन क्राइटेरिया उनके लिए भी यही है जो कि होम साइंस के लिए है। अब जो आपको बुक पढ़नी है उसमें क्या होता है देखो, मैं फिर यही बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यही है, आप यही करना, बहुत आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं जो कि कल मैंने किताब रिकमेंड करनी शुरू करी। अगर कोई फ्रेशर है तो हो सकता है कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो आपको यूथ की बुक है ना, ये आप देख रहे हो यूथ की बुक, ये आप पढ़ लो। सिर्फ इसी से क्वेश्चन बनता ही है, बिलीव करो आप, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। ऐसा कोई है नहीं कि प्रीवियस ईयर से ही उठा के दे ही देता है सारा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे सब प्रीवियस ईयर, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूरत आपको है टाइप ऑफ क्वेश्चन की। आप
क्वेश्चन बहुत सारा किए रहो, मे भी आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं भी पता हो, आपको जैसे किनारे से निकलना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करके निकल लेना है एस्टेट में, क्योंकि एस्टेट का मार्क्स कभी भी आपके मेंस एग्जाम में जोड़ना नहीं है। तो इसमें इतना नहीं है कि हाँ बहुत मतलब हमें कोई परचम लहराना है, बहुत अच्छा नंबर ले आए, नहीं। 75 नंबर आप अगर जनरल कैटेगरी के हो, 75 नंबर आपके होने चाहिए। आप मेंस एग्जाम में जाके बैठो, भाई हमें उसमें अपना नंबर लाना है अच्छा खासा, इसमें तो हमें निकलना है, बस बात खत्म। तो बहुत ज़्यादा भीड़ में मत घुसना, मैं जो बता रही हूँ बस वो करना। आप प्रीवियस ईयर करो, आप यूथ पब्लिकेशन की ये बुक ले लो जो क्वेश्चन का संग्रह है सारा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालो। अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 6000 6500 क्वेश्चन है, आप कर डालो, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगी तो नहीं लोग समझ पाएंगे कि अरे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कैसे कर मिलेगा, और सही बात भी है। इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है क्या चीज़ें, ठीक है, आप ये कर लेना। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा और करना चाहो तो होम साइंस की जो टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट है वो कर लो, अरिहंत की इसमें आती है वो कर लो। मेरा कहने का मतलब अगर आप एस्टेट देने जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, और जो मतलब प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो, जैसे जो प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चन करो। यूथ की आप करोगे तो आपको कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएंगी, जिसमें सिर्फ जैसे क्वेश्चन याद करना जो फ्रेशर है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, जो थोड़ा सा पढ़ेंगे उनको समस्या नहीं होगी। लेकिन आप जब यूथ पढ़ोगे, यूथ में डिस्क्रिप्शन में अच्छा खासा डिस्क्राइब कर देता है, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और अभी भी टाइम है, अभी शुरू कर दो, बहुत आराम से निकल जाएगा। फर्स्ट पेपर के लिए आप शॉप पे जाओ, अभी तक जो प्रीवियस ईयर हुए हैं कोई एक पतली सी 100-150 की बुक मिलेगी, वो लेके आओ, वो सॉल्व करना शुरू कर दो। एस्टेट है, बहुत आराम से निकल लो। इसके बाद जब मेंस एग्जाम होगा आपका, जो इसके मतलब मेन चरण में आप जब जाओगे, बीपीएससी 4 आपको देना होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फर्स्ट पेपर या सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एस्टेट है तो इसको माइंड में रख के कि बस मुझे बस अपना नंबर लाना है और निकल लेना है, बस आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान रखो और क्वेश्चन इस पर खूब करो, जितना क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे अच्छा तो तरीका ये है, आप जैसे देखो ज्योति मैम हो गई या सत्येंद्र सर हो गए जो होम साइंस की क्लासेस करवा रहे हैं ना, आप जैसे खाना वाना बना रहे हो तो मोबाइल रख दो, बस क्वेश्चन चलता रहे, क्वेश्चन चलता रहे, वही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। और बिहार में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा, आप थोड़ा सा भी पढ़े हो तो निकल ले जाओगे, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा लापरवाही भी नहीं करनी है कि पता चले आप अटक जाओ, क्योंकि मतलब इतना भी आसान नहीं है। जैसे आप किताब से तो जुड़े होंगे तभी आपका हो पाएगा। मैं अपना, अब आप लोग को लग रहा होगा मैंने कोई एस्टेट के रिगार्डिंग बुक नहीं दिखाई है ना, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने कोई एकदम डेडिकेट हो गए कि हाँ मैं एस्टेट का पेपर दे रही हूँ, बुक लिया ही नहीं था। मेरा निकला था, मेरे 105 नंबर आए थे, मैंने भैया के ब्लॉग में ये सब चीज़ें शेयर हुई हैं जिस दिन रिजल्ट आया था। तो बिलीव मी, बस इसी सबसे मेरा निकला है। मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, कोई कुछ नहीं खरीदा था। और जैसे फर्स्ट पेपर का जो इंग्लिश वगैरह था, सिनोनिम एंटोनिम, वो सब बहुत नॉर्मल आया था। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स के आए थे तो बहुत आराम से कर ले जाओगे। पैसेज आ गया था तो एक वो हो गया था नॉर्मल सा। तो आप खुद देखो ना, लाइव एग्जाम्पल की कोई बुक नहीं लिया था मैंने, लेकिन हाँ होम साइंस की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, ये सब बहुत सारे किए थे, तो उसी मदद से मेरा एस्टेट निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा तो बताना, क्योंकि समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। तो फिलहाल अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगी उस सबका, क्योंकि हो सकता हो कि बताने में कुछ गलती हुई हो या समझने में कुछ गलती हुई हो, है ना, तो मैं उस सबका रिप्लाई दे दूंगी। और बाकी आगे सारी वीडियोस आएंगी जो भी कमेंट आया है, और क्योंकि मैं भी पढ़ ही रही हूँ, वीकली मैं चाहूँगी कि 2 से 3 क्वेश्चन तो 2 से 3 वीडियोस तो बन ही जाएँ। तो मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे सारी वीडियो डालने की, और इसी तरह आप लोग अपना प्यार दिखाते रहो और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि एस्टेट के रिगार्डिंग कुछ अगर कन्फ्यूजन हुई है तो, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं दिखाई है तो मे भी लोगों को लग सकता है कि बुक तो रिकमेंड किया ही है ना, तो इस वजह से। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होगी आप तो मुझे बताना, मैं रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई पे खूब सारा ध्यान दो आप लोग। बाय बाय।